उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना दोबारा टूट सकती है। मीटिंग में सांसदों का ना जाना इस दावे को और मजबूत करता है। कैमरे पर भरपूर गालियां देने के बाद सांसद संजय राउत ने 18 जून की सुबह कहा कि जो सांसद मीटिंग में आ जाए वो बहुत बढ़िया और जो ना आए वो बेईमान। खबरें आ रही थी कि 9 में से 6 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं और ये 6 सांसद मीटिंग में शामिल भी नहीं हुए। जिन सांसदों को संजय राउत ने बेईमान कहा उनके नाम हैं संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमराजे निंबालकर। ये वो सांसद हैं जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का भरपूर साथ दिया, लेकिन अब अगर ये सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है। अब संक्षेप में इन सांसदों के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम संजय जाधव। इन्हें पार्टी के सबसे वफादार सांसदों में गिना जाता है। महाराष्ट्र में परभनी सीट से सांसद हैं। इन्हें बंधु जाधव के नाम से जाना जाता है। संजय जाधव ने साल 2004 में चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2014 में शिवसेना ने उन्हें परभनी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने जीत हासिल की। फिर 2019 और 2024 में भी जीते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तब से तेज हुई जब इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं आज आपके साथ हूं, कल क्या होगा ये नहीं कह सकते। दूसरा नाम है संजय देशमुख। उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तब तेज हुई जब उन्होंने उद्धव ठाकरे की बुलाई मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में आने के बजाय इन्होंने केंद्रीय मंत्री और शिंदे गुट वाले नेता प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। इन्हें संजय भाऊ के नाम से जाना जाता है। साल 1999 में शिवसेना छोड़ दी थी। दिग्रस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार में खेल राज्य मंत्री भी बने। इसके बाद कई सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। 2017 में बीजेपी से जुड़ गए। बाद में बीजेपी छोड़कर फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वापस शामिल हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने उन्हें यवतमाल वाशिम सीट से उम्मीदवार बनाया। संजय ने शिंदे गुट की उम्मीदवार राजश्री पाटिल को हराकर पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। तीसरा नाम है नागेश पाटिल आष्टीकर। ये भी बैठक से गायब रहे। हालांकि इन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की जानकारी उद्धव ठाकरे को पहले ही दे दी थी। 2014 में विधानसभा चुनाव में हदगांव सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2015 में नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक बने। 2024 में लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने इन्हें हिंगोली सीट से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। अब चौथा नाम है भाऊ साहेब वाकचौरे। 2009 में शिवसेना के टिकट पर शिंडी से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी और कुछ समय तक बीजेपी नेताओं के करीब रहे। 2023 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में लौट आए। 2024 लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने उन्हें शिंडी से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। पांचवा नाम है संजय दीना पाटिल का। ये उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने अभी तक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने की खबरों का खुलकर विरोध किया है। संजय दीना पाटिल ने अपना अधिकांश पॉलिटिकल करियर एनसीपी में बिताया। 2019 में शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। 2024 लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की। अब नाम है ओमराजे निंबालकर का। इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर शिवसेना में बिताया है और 2022 में पार्टी टूट के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। 2009 में शिवसेना के टिकट पर उस्मानाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 2019 में शिवसेना ने उन्हें उस्मानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। 2024 में शिवसेना यूबीटी ने उन्हें फिर उसी सीट से मैदान पर उतारा और उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की। तो ये वो 6 सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये 6 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं या नहीं, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन जिस मीटिंग में उनकी कुर्सियां खाली रहीं, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक और टूट की तरफ बढ़ रही है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।